लोगों के बेस को स्ट्रॉन्ग करता है, हम लोगों को बेसिक्स को क्लियर करता है, वही बुक का हम लोग आज स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि अभी हम कौन सा बेसिक्स बुक्स का बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हम एनसीईआरटी बुक्स का ही बात कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाना भी चाहते हैं। कुछ बुक्स मेरे हाथ में देख रहे होंगे जो कि ये एनसीईआरटी बुक्स है, देख रहे हैं? ये तो बहुत कम एनसीईआरटी बुक्स है, ज्यादातर ज्योग्राफी का ही बुक्स है। अभी मेरे पास इतना और पड़ा हुआ है क्योंकि 6 to 12 तक का मैक्सिमम टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोग 6 to 12 तक का एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक्स हर क्लास का बुक से हम लोगों को समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो पर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सारे डाउट है, जो भी सारे कंफ्यूजन है, कौन क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन क्लास का एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस वीडियो पर एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ऑल टोटल। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है एनसीईआरटी स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग एनसीईआरटी स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के बारे में। इस वीडियो पर हम आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताएंगे, और वो तीनों पॉइंट्स आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है एनसीईआरटी का स्ट्रेटेजी में, तभी आप लोगों का एनसीईआरटी का जो पढ़ने का तरीका है वो सुधर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स में हम ये बताएंगे कि आप लोगों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सा है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसके बाद कौन सा बुक आप लोग गैप भी कर सकते हैं, मतलब कि 6 to 12 तक का बुक हर कोई बोलता है पढ़ने के लिए, लेकिन 6 to 12 तक का हर बुक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं होता है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखिए, बुक्स के बारे में हम बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है हम लोगों का क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी। देखिए, क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी को आप लोगों को भूल करके भी नहीं छोड़ना है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री ही क्यों ना हो, आप लोगों को क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी को एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब बात रहा क्लास 6 to 10 तक का एनसीईआरटी, उसमें से आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो बुक होता है ना वो क्लास 9 से स्टार्टिंग होता है, तो इकोनॉमिक्स का बुक्स तो ज़्यादा है नहीं, उसको आप लोग अगर 9, 10, 11, 12 भी पढ़ लेंगे ना तो वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा। साथ बात रहा अब हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 6 to 10 तक का, क्योंकि क्लास 6 में आप कुछ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री, फिर क्लास 8 में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसके साथ साथ आप लोग बहुत कुछ समझने लगेंगे। और बोला जाता है कि क्लास 6 to 12 तक का ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री का बुक ये ना पढ़ना ही होता है। अगर आप लोगों का बेसिक्स एकदम स्ट्रांग नहीं है, एकदम पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो क्लास 6 to 12 तक का आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री प्रीफर करना ही पड़ेगा। अब रहा बात पॉलिटी का, तो पॉलिटी का आप लोग 6, 7 और 8 का गैप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज होगा पंचायती राज सिस्टम का, पार्लियामेंट का, तो आप लोग वो बुक को गैप कर सकते हैं। आप लोग क्लास 9 to 12 तक का पॉलिटी का बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या बताएं आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का क्लास कितना से कितना तक पढ़ना है, हिस्ट्री का कितना से कितना तक पढ़ना है, और जो भी है पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का कितना से कितना तक पढ़ना है। अब यहाँ पर बात होता है ना कि क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। क्या होता है, एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए।
देखिए, एनसीईआरटी का नोट्स रहे या फिर स्टैंडर्ड बुक्स का नोट्स रहे, नोट्स हर किसी का नहीं बनाया जाता है। आप लोग जो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा के रखे हो ना कि हम लोगों को नोट्स हर सब्जेक्ट का, हर बुक का बनाना है, गलत कॉन्सेप्ट है। नोट्स हमेशा वही चीज का बनाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, चाहे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज हो, वही चीज का नोट्स बनाया जाता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक के जितने भी सारे एनसीईआरटी का बुक है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट का, हर बुक का हम लोगों को नोट्स बनाना पड़ेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को नोट्स बनाना है तो वही चीज का बनाइए जो इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से जो अगर आप लोगों के माइंड में सेट हो जा रहा है और बहुत ही ज्यादा इजी है, तो वो चीज का नोट्स मत बनाइए, नहीं तो आप लोगों का जो नोट्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज का, हर चीज का नहीं। आ रहा है बात समझ में? नोट्स बनाना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज का, हर चीज का नोट्स नहीं बनाना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट्स रहता है कि क्या हम लोग हिस्ट्री को ओल्ड हिस्ट्री फॉलो करें या फिर न्यू हिस्ट्री फॉलो करें। देखिए बच्चा, चाहे आप लोग ओल्ड हिस्ट्री फॉलो करें, चाहे आप लोग न्यू हिस्ट्री फॉलो करें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम बेसिकली अपना बता दे रहे हैं कि हम ओल्ड हिस्ट्री फॉलो करते हैं। क्या दोनों हिस्ट्री में डिफरेंस रहता है, चाहे ओल्ड हिस्ट्री या न्यू हिस्ट्री में, इसका हम अलग सा एक वीडियो बताएंगे। अभी हम खाली इतना बता दे रहे हैं कि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस रहता है और साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस रहता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं रहता है। आप लोग ओल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तभी यूपीएससी क्रैक करेंगे, और न्यू हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी आप लोग यूपीएससी क्रैक करेंगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस ओल्ड हिस्ट्री का या फिर न्यू हिस्ट्री का लैंग्वेज को समझ में आता है, किसका नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, आप लोग जब भी एनसीईआरटी को रीड करते हो, देखिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये कौन सा हम लोगों का एनसीईआरटी बुक है, हम लोगों का आवर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का बुक है। कितना क्लास का है? तो 7 क्लास का है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 7 टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी का क्लास 7 का, जब भी आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना बच्चा, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ एक पेंसिल लेके बैठना है। देखो यहाँ पर मेरे पास पेंसिल भी दिखा दे रही हूँ। जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे, पहला हम लोगों का चैप्टर है इन्वायरमेंट, आप लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करोगे सबसे पहले पेंसिल लेकर बैठना और रीड करना। जो भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड लग रहा है उसको अंडरलाइन करना और कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट करते हुए जाना। फर्स्ट रीडिंग में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रीडिंग में आप लोग अपना पेंसिल लेकर बैठिएगा और जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करते हुए जाना है। दूसरा रीडिंग में क्या करना है कि हाइलाइटर लेना है और अपने जो भी सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको हाईलाइट करना, जैसे कि हम किए हुए देख रहे हैं। ये जो सेकंड हम रीडिंग किए ना उसमें इंपॉर्टेंट लाइन सबको हम हाईलाइट करके कर दिए हैं, ताकि जब भी हम इसको रिवाइज करें तो मेरा डायरेक्ट नजर यही सब चीज में जाए, ठीक है। और सेकंड रीडिंग के दौरान ही आप लोगों को अपना नोट्स को भी बनाना है, जो जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लग रहा है वही सारी चीज को अपना नोट्स में डालना है। थर्ड रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करना है। जो भी आप लोगों का बुक में आप लोग अंडरलाइन किए हो, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का पॉइंट्स लग रहा है वही चीज को रिवीजन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग करता है। अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर स्टैंडर्ड बुक भी आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड बुक का हो। आ रहा है बात समझ में? अब बात रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट का, अरे यार यहाँ पर तो तीसरा पॉइंट का हेडिंग ही नहीं लिखे। यहाँ पर अब हम लोग क्या बताएं? बुक रीडिंग के बारे में। क्या बताएं हमें यहाँ पर? बुक रीडिंग के बारे में, कि आप लोगों को बुक को रीड कैसे करना है, कैसे किस रीडिंग में अपना कॉन्सेप्ट को अपना माइंड में बिठाना है, वो सारी चीजें। अब फोर्थ पॉइंट में हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो फोर्थ नंबर में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन
जैसे कि एमसीक्यूज हो गया, आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि क्या हम लोगों को एनसीईआरटी के लिए भी एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को आंसर राइटिंग करना पड़ेगा क्या, या फिर मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा क्या एनसीईआरटी बुक के लिए। देखिए बच्चा, एनसीईआरटी बुक का कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को चिंता करने का दरकार नहीं है। ये जो हम लोगों का पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, हाँ, तो ये जो हम लोगों का पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, इसके बाद जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सबको आप लोगों को देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, मोर देन इनफ होगा। आप लोगों को अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है, अलग से आप लोगों को कोई एमसीक्यू नहीं बनाना है, आप लोगों को अलग से कोई अपना क्वेश्चन नहीं बनाना है, यूट्यूब में अलग अलग क्वेश्चन को नहीं देखना है। आप लोगों का बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही को प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी के लिए मोर देन इनफ होगा। आप लोगों को टेस्ट किस चीज का लगाना है, स्टैंडर्ड बुक के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक के लिए आप लोगों को टेस्ट लगाना है, कई सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को देने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक में कई सारे ऐसे चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, या फिर स्टैंडर्ड बुक जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल की पॉलिटी का अगर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया है स्टैंडर्ड बुक का, तो उसका आप लोग पूरा पॉलिटी का मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो वैसे बड़े बड़े जो बुक होते हैं स्टैंडर्ड बुक के लिए आप लोगों को टेस्ट का जरूरत पड़ता है। एनसीईआरटी बुक्स के लिए जो बुक में दिया हुआ वो मोर देन इनफ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।